अपनी सुख समृद्धि के लिए आप अप्सरा साधना और प्रेत साधना में से अगर आपको चॉइस करना है कि कौन सी बेहतर है जो आपके बिजनेस कारोबार के लिए बेहतर हो, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेत साधना की। प्रेत साधना में आप किसी प्रेत को जब आप सिद्ध करते हैं तो वह प्रेत सिद्ध होने पर आपके साथ रहता है। आप जब भी उसका आवाहन करते हैं, प्रेत को भोग देते हैं, आपके बताए हुए कार्य को करता है। लेकिन प्रेत को कार्य करने की एक सीमा होती है, वो सीमा के अंतर्गत ही कार्य करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेत एक ऐसी आत्मा होती है जिसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, वह इसी लोक में भटक रहा होता है। तो प्रेत की एक सीमा होती है, उस सीमा तक ही कार्य करता है। आपके बिजनेस व्यापार में वह मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह निम्न कोटि की शक्ति होती है। अब बात करते हैं अप्सरा की। अप्सरा आदिकाल से ही इनके मंत्रों का प्रचलन रहा है और बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं ने भी अप्सरा की साधना की, ऐसा आप लोग जानते भी हैं। जो ऊंचे स्तर के बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो भी इस साधना को करते हैं, लेकिन गुप्तता बना के रखते हैं, शोर नहीं मचाते हैं कि मैंने ये साधना की, मैंने ये साधना की। साधना में हमेशा गुप्तता बना कर रखनी होती है। और अप्सरा साधना जब आप करते हैं तो आपके अंदर आकर्षण तत्व घटित होता है। आपके बिजनेस की ओर लोग आकर्षित होते हैं। आपकी जो बात होती है इससे लोग प्रभावित होते हैं। और अप्सरा साधना में आपका बिजनेस व्यापार डेवलप होता है। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि मैंने अप्सरा साधना की है, इससे मैं किसी का प्रेत झाड़ दूं, झाड़ा लगा दूं, या किसी का अहित करने के लिए अप्सरा का प्रयोग करूं, तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने प्रेत साधना में बताया कि आप जो है उससे कार्य करा सकते हैं, लेकिन वो आपके अंदर आकर्षण घटित नहीं कर सकता। वैसे ही विपरीत अप्सरा है, आपके बिजनेस को डेवलप करेगी, आय के स्रोत बनाएगी, आपके आकर्षण तत्व को बढ़ाएगी, लेकिन किसी का झाड़ा आप नहीं लगा पाएंगे। तो ये फर्क होता है अप्सरा साधना में और प्रेत साधना में। तो आज आप लोग समझ गए होंगे। आप में से कई साधकों की जिज्ञासा थी कि धन प्राप्ति के लिए मैं प्रेत साधना कर लूं या अप्सरा साधना ही बेहतर रहेगी। और कुछ लोगों का मानना होता है दीवालन साधना के विषय में कि दीवालन साधना करने से मुझे धन धान्य की संपन्नता आएगी, धन प्राप्त होगा। तो इस विषय पर भी हम भविष्य में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप जब भी मेहनत करें, साधना करें, बहुत ही सोच समझ के करें, अपने गुरु के देख रेख में साधना करें, अपने अनुभव गुरु के साथ शेयर करते रहें। इससे ये होगा कि कहीं से कोई त्रुटि अगर आपकी साधना में हो रही है तो गुरु आपको गाइड करेगा। मंत्र संख्या जो आपको बढ़ाना है या घटाना है, गुरु बताएगा। सिद्धि शक्ति आपकी ओर आकर्षित क्यों नहीं हो रही है, आपके आवाहन पे क्यों नहीं आ रही है, गुरु बताएगा। इसलिए गुरु की टच में रह करके साधना करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मिलेंगे आप सभी को भविष्य में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।